एक सफल महिला एक सफल पुरुष से अलग कैसे होती है? मुझे लगता है कि अगर इतने काम पुरुष को सौंप दिए जाए ना तो वो उनका तो दिमाग खराब है। दिमाग खराब हो गया, वो बैठ ही जाएगा। औरत को क्या चाहिए? बड़े मीम्स बनते हैं, आपने भी देखे होंगे। रेस्पेक्ट चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं। So- बाकी सारी चीजें वो एडजस्ट कर लेती है, चाहे उनकी गरीबी है तो भी झेल लेगी। एक सफल महिला एक सफल पुरुष से अलग कैसे होती है? कैसे उसकी सोच अलग होती है? क्या अलग होता है उसमें? क्योंकि अब आप सक्सेसफुल तो हो गए हो। महिला क्या है कि उन सब चीज़ों को साथ में लेके चलती है, परिवार को लेके चलती है, समाज को साथ में लेके चलती है, बच्चों को साथ में उनका फ्यूचर भी उनके दिमाग में होता है कि बच्चे कैसे रहेंगे और मैं मेरे फ्यूचर को और कैसे बेहतर बनाऊं, उस पर भी काम करती है। पुरुष को अगर कुछ काम दिया जाए तो वो एक ही काम कर पाता है, और भगवान ने एक महिला को अलग ही आशीर्वाद बनाया है। हाँ, आशीर्वाद दिया है। तो जो जैसे घर में अगर कुछ काम कर रही है, वो तो रोटी बना रही है तो रोटी भी बना लेगी, साथ साथ में मम्मी से बात कर लेगी, उसके साथ वो ध्यान रख लेगी बच्चा क्या कर रहा है और हस्बैंड क्या कर रहा है, ऑफिस जा रहा है तो किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो चीज़ कहाँ पड़ी है वो भी बता देगी। तो मुझे लगता है कि अगर इतने काम पुरुष को सौंप दिए जाए ना तो वो उनका तो दिमाग खराब है। दिमाग खराब हो गया, वो बैठ ही जाएगा। तो ये जिम्मेदारी जो एक बेखूबी से महिला ही निभा सकती है। शादी को 13 साल हो गए आपके। 13 साल 3 बच्चों के बाद ही प्यार रहता है? क्या रहता है। परिभाषा है प्यार की आपकी नजर में? क्योंकि आपने पतिदेव ने बड़ा साथ दिया आपका, ये आप बार बार तारीफ कर रहे हो। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, यही है सबसे बड़ा तो। और एक महिला को यही चाहिए कि वो उनका अरे हाँ, ये तो बड़ा अच्छा सवाल इंस्टाग्राम पे चलता है, औरत को क्या चाहिए? बड़े मीम्स बनते हैं, आपने भी देखे होंगे। रेस्पेक्ट चाहिए बस, दूसरा कुछ नहीं। So- बाकी सारी चीज़ें वो एडजस्ट कर लेती है, चाहे उनकी गरीबी है तो भी झेल लेगी, अमीरी है उनको भी झेल लेगी, सारी चीज़ें जैसे भी उसका परिवार है सबको एडजस्ट कर लेती है, अगर उनकी रेस्पेक्ट की जाए तो। अगर वो अगर देना बंद कर देते हो ना तो बाकी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहती। ब्यूटीफुली सेट, आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हमें। मुझे लगता है देश में बहुत सारी महिलाएं भी होंगी जो आपको सुनेंगी, समझेंगी, सीखेंगी। और इस पॉडकास्ट को समराइज करते वक्त मुझे फिर वही एक शेर याद आ रहा है कि ये आपकी जर्नी को लेकर मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। तबीयत से एक पत्थर तो चलो। आई थिंक यही मूल मंत्र है सफलता का। जाते आते बताओ ना, आपकी नजर में क्या मंत्र है सफलता का? कैसे मिल जाती है सक्सेस? सक्सेस के लिए आपको कंटिन्यू 2-3 साल तो काम करना ही पड़ेगा, बिना कुछ। अब लोग अब इस उम्र में करते क्या है कि मुझे वो भी चीज़ एंजॉय करनी है, मुझे उस मौसी के घर वो फंक्शन है वो भी अटेंड करना है, भाई को नाराज़ नहीं करना है, मम्मी ने जो काम दिया वो भी करना है। तो सारी चीज़ें एक बार साइड में करके, थोड़ा सा एंजॉय को कम करके, सलीके से अगर आप 1-2 साल भी किसी काम को लेकर ईमानदारी से कर लेते हो ना तो आप सक्सेस हो जाते हो। मैंने आप ही की बात को किसी कार्यक्रम में थोड़े दिन पहले किसी ने पूछा सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने इसी का सार बताया था कि सक्सेस का फॉर्मूला 3C का फॉर्मूला होता है। पहला, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर लोगे। जब तक खुद को विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। दूसरा, क्लैरिटी, कैसे करोगे। और तीसरा, कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहो, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें सराखों पर बिठाएगी। शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कौशल्या जी, लवली टॉकिंग टू यू। और मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं को आपने इंस्पायर किया है। आप यूं ही बढ़ते रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो, यूं ही छाते रहो, यूं ही लोगों को सिखाते रहो। थैंक यू सो मच।